तो वास्तव में यदि धर्म का कार्य पति और पत्नी मिलकर के करें तो समझ जाना गृहस्थ की गाड़ी बहुत बढ़िया ढंग से चलती है। लेकिन आज विचार करें 90% तो दाम्पत्य जीवन में न जाने किसकी नजर लग गई है, हमेशा युद्ध ही छिड़ा रहता है। एक बार तो एक पति ने अपनी पत्नी से कहा, पत्नी ने कहा अगर मैं मर गई तो क्या होगा? पति ने कहा ऐसे मत कहो क्योंकि तुम अगर मर गई तो मैं भी मर जाऊंगा। पत्नी ने कहा अरे इतना प्रेम से तो आज तक जीवन में आपने कभी बोला नहीं, आज कैसे? तो कहा नहीं नहीं तू थोड़ा समझ नहीं रही है, कभी कभी खुशी में भी हार्ट अटैक हो जाता है। सोचो स्थिति ऐसी ही है। और आज लेकिन जहां पर पति और पत्नी मिलकर के धर्म का आचरण करें उसी स्थली पर राम आते हैं, उसी परिवार में परमात्मा आते हैं। और मनु का जीवन ऐसा है। देवहूति पुनीतासु कुमारी, देवहूति जहां पर भगवान कपिल ने अवतार लिया, सांख्य शास्त्र का जिन्होंने अद्भुत ज्ञान संसार को दिया। और इन्हीं के पौत्र रहे ध्रुव जी, जिन्होंने 6 महीने में ही भगवान को पा लिया। धन्य है वो कुल जहां पर ऐसे धर्म के आचरण होते हैं। और जिस कुल में धर्म के आचरण होते हैं ठाकुर जी वहीं तो पधारते हैं। अब आप चाहो कि दिन भर हम बैठ करके केवल फिल्म को ही देखते रहें और दिन भर सास बहू का झगड़ा ही टीवी में देखते रहें और हमारे घर राम जी आए तो कभी नहीं आने वाले। क्योंकि पहले खुद आचरण अपनाना होगा, पहले मनु बनना पड़ेगा, पहले शत्रुपा बनना पड़ेगा, पहले दशरथ बनना पड़ेगा, कौशल्या बनना पड़ेगा, जनक बनना पड़ेगा, सुनैना बनना पड़ेगा, तब जाकर के परमात्मा आते हैं। और यदि पति और पत्नी का आचरण इतना शुद्ध हो जाए तो ठाकुर जी को फिर ढूंढने की जरूरत नहीं, राम आपके घर में पैदा हो जाएंगे। जानकी को ढूंढने की जरूरत नहीं, जानकी घर में आ जाएंगी। लेकिन पति पत्नी के आचरण तो शुद्ध हो। पिता शराब पी रहा है और बच्चे से आशा कर रहा है राम का चरित्र अपनाए, तो ऐसे परिवार में बच्चे कभी भी, क्योंकि बच्चे तो कोरे कागज की तरह होते हैं, जो देखा और उनको समझाने की अपेक्षा करके दिखाओ, क्योंकि वो अनुकरण करने की प्रवृत्ति उनमें बहुत ज्यादा होती है। उनको दिखा दिखा कर प्रणाम करना सिखाओ, उनको दिखा दिखा कर लोगों को दान करो, लोगों का हित करो, तो वो देख करके उस आचरण को सीख जाएंगे। तो महाराज मनु जाते हैं और जाकर के सारा सुख वैभव घर में है, लेकिन उसके बाद ईश्वर के पास जा रहे हैं, जबकि संसारिक में ये दृष्टि देखने को नहीं मिलती। क्योंकि सुख अगर है जीवन में तो किसी को भगवान याद नहीं आते। दुख में सुमिरन सब करे तो सुख में करे न कोई, तो जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होई। हर परिस्थिति में भगवान को याद करें। और जीवन में यदि अनुकूलता नहीं है तो साधु बनना आसान है। घर में बहुत व्यवस्था नहीं है तो साधना पद में लोग दुखी होके चले जाते हैं, अरे हमारे लिए संसार बेकार। लेकिन अगर घर में सारी चीजें उपलब्ध हों और उसके बाद भी कोई बुद्ध जैसा त्याग करके निकलता है तो वास्तव में वो दंडवत करने योग्य होता है। कोई राम जैसा आचरण, पूरा वैभव घर में भरा है और उसके बाद भी जो व्यक्ति बन जाने के लिए प्रसन्नताम यान गताभिषेकस्तताम न ममले वनवासु दुखतः, जो बन भी जाते वक्त जिसके चेहरे से मुस्कान नहीं हटती, वास्तव में वो धन्यवाद और वो उसका चरित्र जीवन में उतारने योग्य है। मनु जी का जीवन ऐसा, सब कुछ है, धन है, सुख है, समृद्धि है, लेकिन अभी संतुष्टि नहीं है। और संतुष्टि इसलिए नहीं है क्योंकि हरि का भजन नहीं हो पाया। और जीवन की सार्थकता, मानव जीवन की सार्थकता इसी में है कि ठाकुर जी का भजन हो जाए। और कहते हैं होई न विषय विराग भवन बसत भाचौथ फन, तो हृदय बहुत दुख लाग
जन्म गयो हरि भक्ति बिनु। तो भगवान की भक्ति किए बिना मेरा जन्म व्यर्थ चला जा रहा है, तो आपका जीवन व्यर्थ ना चला जाए, इसलिए भाव से प्रेम से। एक तो संत कह रहे थे अवध के बड़े अच्छे, क्या कह रहे थे? अवध से आया हूँ प्रेम रस लाया हूँ, अवध से आया हूँ प्रेम रस लाया हूँ, पीकर जरा झूम लो। अवध से आया हूँ प्रेम रस लाया हूँ, पीकर जरा झूम लो। अवध से आया हूँ प्रेम रस लाया हूँ, पीकर जरा झूम। है प्याला रघुवर के नाम